लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द आयंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो बात की थी मॉलिक्यूल की, उनकी क्लासिफिकेशंस की और उनके डिफरेंट टाइप्स की। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी से अपनी एक स्टेप आगे फर्दर बात को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आयंस क्या होते हैं, आयंस की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और उसके बाद डिफरेंट आयंस। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात जो है वो मैं गाइड आउट करना जरा बेहतर समझूंगा कि आयंस का टॉपिक हमारे पास डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास ज्यादातर जो है वो चैप्टर नंबर 1 कंसिडर होता है न्यूमेरिकल वाइज इंपॉर्टेंट, कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो आएगा। लेकिन ऐसे साल जहां पर इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आता है, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने जो है वो जरा अच्छे तरीके से कंसिडर करना। बहुत आसान सा सवाल है और बहुत इजीली जो है वो कवर भी जो है वो हो जाएगा। आज के लेक्चर में जो है वो फिर देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं और इनको किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने लेके चलना है। सबसे पहले तो आयंस की डिफाइन जो है वो देखते हैं और फिर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो निकाल के हम लोग जो है वो फर्दर आगे जो है उसको लेके जो है वो चलते हैं। Ions are defined as species which carries either positive or negative charges। ठीक है जी। तो हम लोगों ने जो है वो बात की थी कि एटम न्यूट्रल है, तो आयन फिर क्या होगा? कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं अपने आयन का। इसकी एक और भी डिफाइन है, वो ज्यादा इलेबोरेट है और ज्यादा अच्छी से एक्सप्लेन होती है, लेकिन हम लोग उसको एंड के ऊपर लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास जब अच्छे तरीके से उसका कंसेप्ट होगा तब हम उसको जरा बेहतर तौर पर जो है वो लिख सकेंगे और बेहतर तौर पर समझ भी जो है वो सकेंगे। कोई भी ऐसी चीज, एटम, मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर आयन। तो यहां से हम लोग आयन की टाइप्स को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे दैट विल बी द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस। ठीक है जी। आयंस हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द अपर डेफिनेशन जो अभी लिखी गई है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज कैटाइन which is also called as the positive ion, and number 2 is called as the anion which is also termed as the negative ion। ठीक है जी। तो हम लोग अब एक एक करके इसी को जो है वो आगे लेके चलते हैं कि कैटाइन क्या है, कैटाइन बनता किस तरीके से है और उसकी एग्जांपल्स जो है वो देखेंगे। ठीक है जी। तो एक फर्दर स्टेप आगे चलने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आयंस की डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है, कौन कौन से आपके पास आयंस जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा H पॉजिटिव आयन। ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा Cl नेगेटिव आयन। आप लोगों ने देखे होंगे Na पॉजिटिव आयन। इसी तरह आप लोगों ने ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव आयन देखा होगा। इसी तरह आप लोगों ने Mg2 पॉजिटिव आयन देखा है एंड Al3 पॉजिटिव आयन। ये डिफरेंट आयंस की एग्जांपल जो है वो मैंने यहां पर प्लेस जो है वो कर दी है आप लोगों की आसानी के लिए। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को अंदाजा जो है वो हो जाएगा। क्लासिफिकेशन से एक स्टेप फर्दर चलते हैं और अब हम लोग जो है वो इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास आयंस कौन से हैं और उनको किस तरीके से बनाया जाता है एंड क्या चीज है। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम लोग कैटाइन की। व्हाट इज अ कैटाइन, हाउ इट इज फॉर्म एंड व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स। इसको समझाने के लिए एक नजर यहां पे दौड़ाएं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एटम है, न्यूक्लियस, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि हाउ कैटाइन इज फॉर्म्ड, व्हाट इज कैटाइन
एंड व्हाट आर इट्स वेरियस एग्जांपल। जी सबसे पहले क्या देखना है कि ये बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन, हाउ अ कैटायन इज फॉर्म्ड। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो इसकी एग्जांपल्स, उनको जो है वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स जो है वो आपके पास है। सो स्टार्ट करते हैं इसकी फॉर्मेशन से कि ये है क्या। लेट्स सपोज कि ये आप लोगों के पास एक न्यूट्रल एटम मौजूद है। ये इसका न्यूक्लियस रहा, ये इसका पहला शेल विच कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसका सेकेंड शेल विच कंटेन्स ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर एक चीज आपको पिछले लेक्चर से याद करवाएंगे। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है, अगर आपको एटम का टॉपिक याद है, तो आप लोगों को एक बात एटम के टॉपिक में सिखाई थी, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बैक टूवर्ड दिस थिंग। अब यहां पर देखें, आपको इस एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, -4। ठीक है, इसी तरह जैसे बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन जो है वो होते हैं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे जी, प्रोटॉन भी तो 4 ही होंगे, तो +4, यानी कि इस वक्त ये एटम 0 न्यूट्रल की शक्ल में मौजूद है। दुरुस्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस एटम को बाहर से प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। ठीक है जी, यहां पर हम लोगों ने इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड की। जब आप लोग इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसके बैलेंस शेल यानी कि आखिरी शेल में से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास बाहर आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब क्या हुआ कि यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया। वी हैव रिमूव्ड दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो अब यहां पर बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बच गए जी, 1 2 3। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि नाउ द माय नेगेटिव चार्ज इज -3। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है। अब यहां पर बच्चे होते हैं कंफ्यूज। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सर आपने तो सिखाया था कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्योंकि यहां पर -3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी जो है वो हमारे पास +3 ही होगा। बट वो गलत है। गलत किस लिहाज से है, दोबारा देखिए। मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किया, मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। क्या इस तमाम डिस्कशन के दौरान आप लोगों ने कुछ ऐसा सुना कि मैंने कहा कि मैंने प्रोटॉन भी बाहर निकाला है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि प्रोटॉन को भी बाहर जो है वो निकाला जा रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट यहां से बाहर जो है वो किया जा रहा है। प्रोटॉन आर द सेम, वो 4 थे, वो 4 ही हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू +4, यानी 4 है और पॉजिटिव चार्ज है तो +4। नाउ क्या जवाब आ रहा है, +1। What does this mean? This means this is not an atom now. This is a species which is carrying a positive charge, and any species which carries a positive charge is called as a cation. ठीक है, तो हम लोग यहां से ये जो आप लोगों के सामने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मैंने ड्रॉ की है, इसी को जो है वो हम लोग एक इक्वेशन की शक्ल देते हैं और उसके बाद हम लोग उसकी जो है वो डिफाइन की तरफ चलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मेटल है M, उसको आप कुछ मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड करते हो और उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, देन इट बिकम्स एज पॉजिटिव आयन, यानी कि M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और साथ में एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर आ गया। So this is a cation. What is a cation? Now how will you define a cation? अगर सबसे पहले तो ये तो सारे कुछ हो गया ना, हमें बताना है, हमें एक्सप्लेन करना है, हमें लिखना है वहां पे। हम वहां पर ये डायग्राम से तो नहीं समझा सकते, हमें वहां पर लिखना है। What is a cation? तो डिफाइन कहती है द आयन
which is formed by the loss of one or more than one electrons is called as a cation. दोबारा, I repeat, दोबारा, the ion which is formed by the loss of one or more than one electrons is called as cation. अब लिखते हैं और इसी से ही दोबारा जो है वो गाइडलाइन जो है वो लेते हैं जी। cation क्या है? आयन फॉर्म्ड बाय, क्या हुआ था? लॉस हुआ था बाय द लॉस, किस चीज का? ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, कहां से? फ्रॉम द वैलेंस शेल। ठीक है जी, तो द आयन विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ, सॉरी मैंने यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय द लॉस ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय द लॉस ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक और एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक हो गया? तो जी यानी कि अब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स इसकी जो है वो आपको लिखवाता हूं। वो एग्जांपल्स क्या क्या कुछ जो है वो आपके पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास पॉजिटिव आयन के अंदर एग्जांपल आ सकती है फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव आयन, इसी तरह लाइक कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, लाइक मैग्नीशियम Mg 2 पॉजिटिव आयन, आयरन Fe 3 पॉजिटिव आयन, एल्यूमिनियम Al 3 पॉजिटिव आयन। अब यहां पर चार्जेस डिफरेंट लगे, सोडियम पे पॉजिटिव अकेला है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या बता रहा है? देखिए समझे, जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे यहां पे देखें, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो आएगा। सो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि लॉस हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2, इसी तरह 3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो लॉस जो है वो आपके पास हुआ है। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है और एक छोटी सी लाइन भी जो है वो हम लोगों ने ऐड करनी है। वो ये कहती है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है जी, कि कैटाइन का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये तो पता है कि कैटाइन क्या है, बनने का भी पता है कि कैसे बनता है। एंडोथर्मिक क्या है? व्हाट इज एंडोथर्मिक? ज्यादातर आप में से जो स्टूडेंट्स मुझे सब देख रहे हैं वो इस कंसेप्ट से वाकिफ हैं कि एंडोथर्मिक क्या है। ठीक है, फिर भी जिनको नहीं पता और एक दफा हम लोग उसको रिकॉल करने की गर्ज से देख लेते हैं कि एंडोथर्मिक क्या है। अगर आपको पता हो तो प्रोसेसेस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक, एक होते हैं एंडोथर्मिक। व्हाट आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? कोई भी ऐसे प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस जिनके नतीजे में हीट एनर्जी रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, दोज आर कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैं आपको इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने घरों में व्हाइट वॉश होते देखा। व्हाइट वॉश करने के लिए हमें जो है वो रिक्वायर होता है चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। जब उसको एक बड़े से ड्रम के अंदर डाला जाता है और उसमें पानी डाला जाता है तो आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, तो वो पानी बॉयल करना शुरू कर देता है। विच मीन्स क्या हो रहा है कि उस रिएक्शन के नतीजे में हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, विच इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक क्या होगा? कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके नतीजे में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो। देखिए ये एक सिस्टम है और ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एग्जांपल अगर डेली लाइफ से देखो, यूरिया को जब पानी में डाला जाता है तो पानी ठंडा हो जाता है, दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर याद रख लेना कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? रीजन, वजह,
बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस। क्या हुआ है कि एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है और फिर उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जो है वो निकल रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक हो गया। तो यहां पर हमारा कैटाइन का टॉपिक जो है वो कवर जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट मूविंग ऑनवर्ड, द सेकेंड हेडिंग विच इज एनाइन। अब अगर कैटाइन को समझ में आपकी आ गया है तो इंशाल्लाह एनाइन ज्यादा आपको तंग नहीं करेगा, ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने कैटाइन को काफी डिटेल में जो है वो समझाया है। यहां पर मैं सिर्फ इसके पॉइंट्स भी अगर आपको बता दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वही देखेंगे है क्या, बनता कैसे है, एग्जाम्पल्स क्या। एटम उठा के बाहर जो है वो लेके आए, यही वाला ही जी, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करते हैं कि हम लोग एक अदद इलेक्ट्रॉन को इस एटम के अंदर ऐड करवाते हैं। ठीक है। करंटली आप लोगों ने पहले देखा था कि -4 + 4 बराबर था, न्यूट्रल था। अब जब एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, लेट्स सपोज जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन मैं कर रहा हूं ये इजाफा हुआ है, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 5, यानी कि नेगेटिव चार्ज बन गया -5 और पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? पॉजिटिव चार्ज इज द सेम, यानी कि वो +4 ही है। अब आंसर क्या आ रहा है? -1, यानी कि इस एटम के ऊपर अब कौन सा चार्ज है? नाउ दिस इज नॉट एन एटम, दिस इज एन आयन विच इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर एक अदद नेगेटिव चार्ज है। अब आपको एक और छोटी सी चीज यहां पे इजाफे से, कि जब इलेक्ट्रॉन का इजाफा किया जाएगा तो इस प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज होगा। ठीक है जी। वहां पर एब्जॉर्ब हो रही थी, एटम ले रहा था, यहां पर बाहर निकलेगी। इस कंसेप्ट को कैसे समझना है? इस कंसेप्ट को मैं आपको आपकी डेली लाइफ से समझाता हूं, जरा आसान हो जाएगा समझना। एक बाल्टी है जिसके अंदर पानी ऑलरेडी मुंह तक भरा हुआ है। ठीक है। आप क्या करते हैं? एक मग्गा भरते हैं और उस बाल्टी में पानी का उंडेल देते हैं, तो क्या होगा? वो ऑलरेडी भरी हुई है। जब उसमें ज्यादा आप लोग डालने की कोशिश करेंगे तो एक्सेस कहां जाएगा? बाहर निकलेगा। या और आसान कर ले कि अगर आपके पास एक बाल्टी पानी से भरी हुई है और आप उसके अंदर अपनी बाजू डालते हैं तो क्या होगा? वो बाजू की वजह से पानी बाहर निकलेगा। सेम कहानी यहां पर, एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, तो क्या होगा? एक्सेस एनर्जी आप लोगों के पास रिलीज आउट होगी, बाहर जो है वो आएगी। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। क्या हुआ? जब एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो जो रिजल्टेंट चीज बनती है दैट इज कॉल्ड एज एन एनाइन। डिफाइन यहां पर लिखते हैं कि आइन विच इज फॉर्म्ड बाय द gain of 1 or more than 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के हासिल होने से, इजाफा होने से जो आयन बनता है दैट इज एनाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखें तो Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। सेम उसी तरीके से एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा, 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा। ठीक है जी। और यहां पर आप लोगों ने बात की थी कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां पर देखें एनर्जी बाहर निकल रही है, तो फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है क्या? सो यहां पर हमारा आयंस का टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। और इसी को ही अगर आप लोग जो है वो एक बुक से रीड आउट करके कुछ थोड़ा सा अपने अल्फाज से ऐड करके थोड़ा सा इससे ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर जो है वो हो सकता है। सो हम लोगों ने आज देखा आयंस क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, उसके बाद देखा कैटाइन क्या होता है, बनता कैसे है, उसकी एग्जांपल्स को देखा। यहां पर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन देखा कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है।